ने दिया इस सरकार को, लेकिन 4 साल के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहा है, लेकिन पार्टी वही है। और किस तरह से कांग्रेस इसका फायदा उठाती है, इस पर भी आपसे बातचीत होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जिन 4 नामों पर सबसे अधिक चर्चा हो रही है, उस 4 नाम के बारे में बताना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात रमेश पोखरियाल निशंक की करते हैं। निशंक का राजनीतिक सफर, हरिद्वार से बीजेपी के सांसद हैं निशंक। मोदी सरकार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस वक्त निशंक हैं। 2009 में उत्तराखंड के सीएम बने रमेश पोखरियाल निशंक। साल 1991 से 2012 तक 5 बार विधानसभा पहुंचे हैं रमेश पोखरियाल निशंक। 1991 में पहली बार कर्णप्रयाग सीट से एमएलए बने। 1997 में उत्तराखंड विकास मंत्री बनाए गए निशंक, और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन में भी इनकी भूमिका जो थी बेहद सक्रिय थी। 15 अगस्त 1958 को गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। तो ये पहला नाम है जो इस वक्त सीएम रेस में आगे चल रहा है और प्रबल दावेदारी इसकी है। अब दूसरे नाम की चर्चा भी कर लेते हैं, सतपाल महाराज। जो उनका राजनीतिक सफर, त्रिवेंद्र सरकार में वो इस वक्त पर्यटन मंत्री हैं। सतपाल महाराज 2014 में बीजेपी में शामिल हुए। सतपाल महाराज ने 1989 में कांग्रेस का दामन थामा था और पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट पर पहला चुनाव उन्होंने लड़ा। केंद्र में रेल राज्य मंत्री और राज्य वित्त मंत्री वो रह चुके हैं। महाराज धर्म के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं सतपाल महाराज, और आध्यात्मिक गुरु योगी राज श्री हंस के बेटे हैं सतपाल महाराज। महाराज के अगर जन्म की बात की जाए तो 21 सितंबर 1951 में कनखल में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी दावेदारी की रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अब तीसरे व्यक्ति की भी बात कर लें तो धन सिंह रावत। धन सिंह रावत का नाम भी बेहद प्रबल है यहां पर मुख्यमंत्री रेस में। धन सिंह रावत की बात की जाए तो उनको जो राजनीतिक सफर रहा है वो त्रिवेंद्र सरकार में इस वक्त धन सिंह रावत मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत। सहकारिता और दुग्ध विकास इनके पास है, राज्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, और राम जन्मभूमि आंदोलन में भी बेहद सक्रिय ये रहे। और सबसे बड़ी बात है, उत्तराखंड राज्य के 59 दिनों की निकाली थी जब पदयात्रा, तो उसमें ये शामिल थे धन सिंह रावत। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1971 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ है और ये संघ के काफी करीबी भी माने जाते हैं। तो ये धन सिंह रावत की बात है। अब अजय भट्ट की बात कर लेते हैं। इनके राजनीतिक सफर को देखा जाए तो अजय भट्ट का जन्म 1961 में अल्मोड़ा में हुआ। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव इनका बहुत ज्यादा था। उत्तरांचल राज्य प्रगति के लिए जेल भी गए। अयोध्या आंदोलन में भी अजय जो भट्ट थे वो बेहद सक्रिय दिखाई दिए। वहीं नैनीताल से बीजेपी के सांसद हैं अजय भट्ट, और 2015 को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ये बनाए गए थे। 2012 से 2017 तक नेता प्रतिपक्ष भी रहे जब कांग्रेस की सरकार थी, और 2001 में अंतरिम सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 1996 में रानीखेत से एमएलए बने अजय भट्ट। 2 बार प्रदेश महामंत्री भी ये रह चुके हैं। तो इनका भी बड़ा राजनीतिक करियर रहा है। जो 4 नाम इस वक्त मुख्यमंत्री रेस में सबसे आगे चल रहा है। अब इन 4 नामों में से किस पर मुहर लगेगी वो देखने वाली बात होगी। सुनील नवप्रभात भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि राजनीतिक हलचल भी बहुत तेजी से हमारे साथ वहां पर बनी हुई है, तो अपडेट लेना भी जरूरी है। सुनील, अगर वहां की बात की जाए तो अभी फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है? विधायक मंडल दल की बैठक शुरू हो गई है, कितना वक्त लगेगा सीएम के चेहरे पर मुहर के लिए? देखिए जीनत, जो विधानमंडल दल की मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है। मदन कौशिक इसको स्टार्ट कर चुके हैं। शुरुआत में उन्होंने अपनी बात रखी। अभी कुछ मीडिया कर्मी भी अंदर बुलाए गए हैं कि वो विजुअल लेना चाहें शुरुआती दौर में मीटिंग के तो वो ले सकते हैं। तो माना जा रहा है कि जैसी मीटिंग शुरू होगी, चर्चा शुरू होगी, मीटिंग काफ़ी लंबी भी खिंच सकती है। इसलिए भी कि जिस तरह से मैंने बताया कि सांसद अजय भट्ट पूरे समर्थकों के साथ बीजेपी के कार्यालय पहुंचे, उनके समर्थक उनके साथ थे। तो इस लिहाज से देखा जा रहा है कि काफ़ी गहमा गहमी इस पूरी मीटिंग में रहने वाली है। और जिस तरह से जो नाम हम सीरीज में ले रहे हैं कि सांसद अजय भट्ट भी मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक है, चाहे धन सिंह रावत हों, लेकिन ये बीजेपी है। बीजेपी में सांगठनिक तौर पर बहुत सारी चीज़ें का पता नहीं लग पाता। जिस तरह से तमाम जो विधायक आए, मंत्री आए, सांसद आए, हमने प्रत्येक से पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या विधानमंडल दल से ही कोई नेता चुना जाएगा या फिर सेंटर के सदस्यों में से कोई नेता चुना जाएगा, तो कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। तो ये सारी गणित, ये सारी चीज़ें इस बात को भी बताती हैं कि जो नेता सदन का जो चुनाव होगा वो इतनी आसानी से ये चुनाव नहीं होने वाला। जो
दृश्य हमने यहाँ पर देखे, जो बातचीत करके, जो बॉडी लैंग्वेज करके हमें नेताओं से जो महसूस हुआ कि जो नेता चुना जाएगा विधानमंडल दल का, उसका चुनाव आसान नहीं है। बहरहाल बिल्कुल मीटिंग शुरू हो चुकी कह रहे है हैं और कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नेता का चुनाव आसान नहीं है, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जितने भी विधायकों से, सांसदों से आप लोगों की बातचीत हुई, सबने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा वो हमें सर्वमान्य होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा देर लगने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि केंद्र से नाम तय है, मंथन होगा और मंथन के बाद इस पर मोहर लग जाएगी। बिल्कुल, ये भी है कि जिस तरह से तमाम नेताओं ने कहा कि जो केंद्रीय आलाकमान कह देगा हमें वो मंजूर होगा, सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ और भी ऐड की जीनत, कि ये बीजेपी है, कोई चौंकाने वाला नाम भी इस मीटिंग से बाहर आ सकता है और माने जा रहा है कि 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर तय हो जाएगा कि आगे क्या रोड मैप रहने वाला है, कौन विधायक दल का नेता बनेगा। ये अगले 1-2 घंटे में बहुत कुछ तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सकती है। ठीक है सुनील, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। ये बीजेपी है, चौंकाने वाली बात है, और पार्टी कभी कभी ऐसे निर्णय लेती है जो वाकई चौंकाने वाली नाम निकलकर सामने आते हैं। 4 नाम जरूर है, लेकिन कोई 5वां नाम भी इसमें हो सकता है, तो इंतजार करना पड़ेगा। सूर्यकांत धस्माना साहब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, आपने कहा कि 4 साल त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे, उसके बाद 4 साल के बाद अब मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, पार्टी तो वही है, और पार्टी लगातार ये कह रही है कि जिम्मेदारी समय समय पर दी जाएगी, उत्तराखंड के लोगों को इससे कोई हानि नहीं पहुंचने वाली है, और 2022 के लिए भी ये तैयारी है। नहीं, देखिए, मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ऐसी क्या अर्जेंसी थी, ऐसी क्या आपातकाल था कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विषय, साल में जो बजट पेश होता है, भराड़ीसैंण में, देहरादून में भी नहीं, भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में विधानसभा का सत्र चल रहा है बजट का, और विनियोग विधेयक आना है, तमाम अलग अलग विभागों के बजट आने थे, और बीच में बजट को रोक करके बजट पेश होने के तत्काल बाद ऐसी क्या आपातकाल आ गया था कि राज्य के बारे में आपको चिंता नहीं है, राज्य में जिस प्रकार की स्थितियां विद्यमान है उसकी आपको चिंता नहीं है। आपको चिंता यह है कि 22 का चुनाव कैसे जीतेंगे। आप आज अगर कोई पूछे कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत अच्छा काम कर रहे थे तो आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलने के लिए कौन सा समय कर रहे थे, तो आपने पेश हो रखा है, और आपने सारा का सारा प्रदेश का ध्यान जो बजट में था, जो बजट के बारे में चर्चा होनी थी, जो बजट के बारे में विपक्ष की जो बातें थी, आपने सब दरकिनार करके और मुख्यमंत्री को तलब कर लिया, और ये सारी स्थितियां जो पैदा हुई उसी दौरान हुई। बिल्कुल, लेकिन